हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक दाखड़ SSC2 पर अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे फैक्टर। तो कल अपन ने क्या चैप्टर अपन ने क्लियर कर लिया था, जैसे यूनिट डिजिट इकाई कैसे निकालते हैं वो अपन ने देख लिया था। आज अपन फैक्टर के बारे में जानेंगे बेसिक से। तो आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगा इसमें फैक्टर में क्या होता है और फैक्टर को क्या कहते हैं हिंदी में। फैक्टर को जैसे कि हिंदी में कहते हैं कारक। तो अपन कैसे करते हैं कारक, जैसे कि अपन दो संख्याओं को तोड़ दें, दो संख्याओं को अपन जोड़ा बना ले, उसे अपन फैक्टर कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, मार्कर लेकर लेता हूँ मैं। और मान लो इसको अपन 12 को अपन को तोड़ना है, तो अपन को कब तक तोड़ेंगे इसको? 4 गुणित 3, 4 3 12। अपन इसको ये भी तोड़ देंगे 4 गुणित 3 गुणित 4, ठीक है। और 6 गुणित 2 ये भी हो जाएगा, और 12 गुणित 1। तो ये अपने जोड़ हम टूट रहे हैं, ठीक है। और इसके अपन और भी तोड़ सकते हैं। 4 गुणित 3 को अपन और भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि 4 को अपन 2 गुणित 2 गुणित 3, ये भी टूट जाएगा, ये मतलब टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन फैक्टर निकालने को और अपन देखेंगे कैसे फैक्टर निकालते हैं, कैसे अपने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि इस मैंने इधर लिखा है, अपन इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि देखते हैं अपन क्लास में बने, और लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें क्लास को। जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो इसके बारे में अपन डिटेल्स पढ़ेंगे, तो आपका फैक्टर में एक भी डाउट नहीं रहेगा। और तो बने रहें अपनी क्लास में। जैसे कि अपन मानते हैं, आगे इसको मैं कुछ बताता हूँ इसके बारे में, नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे कि फैक्टर और मल्टीप्लाई इधर लिख देते हैं। फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई बराबर होगा नहीं तो नंबर से छोटा होगा, ठीक है। तो ये अपना मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई अपन जैसे कि बहुत कम पढ़ते हैं, तो मल्टीप्लाई एग्जाम में भी कम पूछा जाता है, तो इसको अपन कम ही पढ़ते हैं। जैसे कि फैक्टर या तो बराबर होगा नहीं तो नंबर से छोटा होगा, तो इसको जानते हैं। जैसे कि गुणा गुणा या तो बराबर होगा नहीं तो नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। क्या मतलब फैक्टर या तो बराबर होगा नहीं तो नंबर से छोटा होगा, और गुणा या तो बराबर होगा या नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 12। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 4 गुणित 2, 6 गुणित 2, 4 गुणित 3 और 3 गुणित 4, 12 गुणित 1, ठीक है। ये अपने फैक्टर निकलते हैं। अब फैक्टर में अपन क्या देखते हैं, ये 12 क्या क्या आ जाएगा? 1 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 और 12। तो अपने ये फैक्टर निकल गए, ठीक है। अब अपन को देखो, अपन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लगाते हैं ना, तो अपन इसको जोड़ा बनाते हैं। जैसे कि अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 6 गुणित 12 को, अपन जोड़ा बना लेंगे। 6 गुणित 2 गुणित 6 को 12 आ जाएगा, 4 गुणित 4 में 3 गुणित 4 को 12 आ जाएगा। तो इसमें के जोड़े बन गए? 3 आ गए। तो 3 किसकी इकाई हो जाएंगी? 2 गुणित 3 की। मतलब अपन ऐसे इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर तो अपन देखते चलेंगे कैसे क्या बनता है। तो अपन आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आपने समझ लिया जोड़ा कैसे बनाते हैं अपन। जैसे कि 12 है तो 12 को अपन ने तोड़ लिया, 4 3 6 2 3 4 और 12 1। तो इसके क्या फैक्टर बने? देखो 1 2 3 4 5 6। तो अपन अब इसको कैसे लगाते हैं, तो जहाँ देखते हैं अपन कैसे लगाते हैं, आपको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, तो अपन समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्या क्या बनाता? 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसके बारे में अपन जानेंगे। इसको अपन जाने तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है।
नंबर ऑफ फैक्टर, तो इसमें पूछिए नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या पूछिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितनी है इसमें आप बताएं सर। जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर अपन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ फैक्टर कितनी है 6, तो अपन लिख देंगे 6। सर कितनी है 6 आ गए। और नंबर सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर क्या बताना है अपन को, इसमें सम ऑफ फैक्टर बताना है। तो सम ऑफ फैक्टर कौन से बताओ, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 12। तो अपन को 1 हटा लेंगे अपन और 3 को हटा लेंगे, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर पूछा है। देखो सम मतलब क्या होते हैं, और इवन मतलब इवन। सम मतलब क्या होता है, इवन मतलब सम संख्या पूछिए। तो अपन इसको हटा देंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो क्या हो जाएंगे सम ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे सर, 4 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम संख्या पूछिए। तो अपन ने देखी है 1 2, तो विषम संख्या कितनी हो जाएंगी सर, 2 हो जाएंगी। ठीक है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम संख्याओं को जोड़ना है। तो अपन 1 और 2, 1 प्लस 3 को अपन जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4। सर ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना मतलब सम ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे सर, ये 4 हो जाएंगे। देखो 3 प्लस 1 कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब इवन फैक्टर पूछा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो अपन देख लेते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है। तो अपन ये देखेंगे, अपन देखते हैं तो कितने 1 2 3 4 ये बताए, मतलब ये इसमें सम नहीं पूछा। तो ये कितनी हो जाएंगे 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा इसमें गड़बड़ी हुआ था। तो अपन देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। सम ऑफ इवन फैक्टर, तो इसमें अपन जोड़ेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर में अपन प्लस कर देंगे, इसको हटा देंगे, 1 को और 3 को हटा देंगे, 2 को जोड़ेंगे, 4 को, 6 को और 12 को। तो अपन जोड़ देंगे 12 और 6 18, 18 और 4 कितने होते हैं, 12 और 6 18, 18 4 22 और 2 22 और कितने होते हैं 2, अपन जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो इसके बारे में जानते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, अपन किसी भी जोड़ा को अपन कैसे करते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ये बन गए। अपन ने फैक्टर को 12 को अपन ने तोड़ा था तो ये बनी थी। तो इसको अपन ने जोड़ा बनाना है न, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में अपन क्या करेंगे, जोड़ा बन जाएंगे अपना। एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया और एक ये हो गया, क्या हुआ है 1 2 3, 1 2 और 3। तो ये 12 का क्यू हो जाएगा, 12 का क्यू हो जाएंगे। 3 फैक्टर हैं तो 12 की अपन पावर लगा देंगे, इसमें 12 की पावर लगा देंगे तो ये हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएगा। देखो अपन ने देखा था नंबर ऑफ फैक्टर कितनी है, 6 हैं, सम ऑफ फैक्टर 4 हैं, ऑड मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 2 हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर 4 हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 हैं और सम ऑफ इवन फैक्टर 24 हैं। प्रोडक्ट ऑफ कितने अपन ने देखी है, 3। कितनी जोड़ी बनी है, 3 बनी है। तो अपन ने ये देख लिया। तो अपन शुरू करते नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे अपन। तो इसको अपन आज पढ़ेंगे, मतलब इनको अपन पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसको मतलब डिटेल से बताता हूँ मैं क्या क्या आएगा इसमें। तो अपन इसको मिटा लेते हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि थोड़ा आपको कन्फ्यूज हो। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल पूछिए नंबर ऑफ फैक्टर तो इसमें 6 हैं। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, सम ऑफ फैक्टर 1 2 3 4, सॉरी एक को नहीं गिनेंगे अपन, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। और मतलब सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, सम ऑफ ऑड मतलब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये सम ऑफ ऑड फैक्टर है, इसमें डाउट मत करना, ये नंबर है और ये सम है। तो सम अपन मतलब जोड़ेंगे इसमें 1 प्लस 3 तो कितने हो जाएंगे, 1 और 3 मतलब 1 और 3 कितने हो जाएगा, 4। तो 4 है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा है, मतलब टोटल नहीं पूछा है, मतलब प्लस नहीं पूछा है इसमें। नंबर ऑफ इवन फैक्टर तो अपन ने बताया नंबर ऑफ इवन फैक्टर, 1 को काट देंगे, 3 को काट देंगे, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे सर, 4 हो जाएंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर, तो सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब इसको अपन 1 को नहीं रखेंगे और 3 को नहीं रखेंगे, इनको अपन प्लस कर देंगे।
प्लस कर देंगे तो ये 24 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपको मैंने बताया ही, मतलब इसको जोड़ा बनाना है। अपन ने जोड़ा बनाया था, 1 2 3 जोड़ा बन गया था। तो इसके बारे में अपन ने जान लिया और अपन एक एक से शुरू करते हैं। चलो तो इसको मैं तो अपन इसको क्यों थोड़ा रोकना। जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर देखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर जहाँ लिख लेते हैं, पहला उठाते हैं अपन, पहला पॉइंट नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, तो इसके बारे में जानेंगे, ये पहला पॉइंट हो जाएगा अपना। तो इसके बारे में अपन कैसे जानेंगे, देखो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसकी एक मैं तुमको वो बता देता हूँ। अपन एक एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें एक रख देता हूँ, एग्जांपल के तौर पर 24। अब 24 को आगे तो अपन ऐसे कर लेते हैं जो अपन करते हैं साधारण, तो अपन ऐसे अपन काट देंगे। ठीक है, और वैसे अपन काटेंगे ना, आपको मैं इसको काटने का तरीका बताता हूँ। इसके अपन क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, अपन तोड़ देंगे इसको 12। देखो 12 गुणित 12 होता है, 12 गुणित कितना होता है, सॉरी 2 होता है, 12 गुणित 2 होता है। अपन इसको भी तोड़ देंगे 12 गुणित 2, ये भी टूट गया। ठीक है, तो अपन इसको भी तोड़ देंगे 3 गुणित 2, ये टूट गया। ठीक है, अपन ये तो अपन ने तोड़ लिया, अपन ने और सरल बनाना है तो अपन क्या करेंगे, देखो 4 गुणित 3 गुणित 2, ये हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24। अपन फिर इसको और तोड़ देंगे 2 गुणित 2, ये मतलब शॉर्टकट है तोड़ने का। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2, तो 2 दूनी 6, 6 3 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो अपन ये टूट गया। और एक बेस्ट तरीका है एलसीएम लेने का, जैसे कि 12 2 से फिर काटेंगे 6, 2 से फिर काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, तो ये अपना साधारण है जो अपन करते थे 10वीं 12वीं में, तो ये अपन ने कर लिया। तो इसको आपको मैं बताता हूँ कैसे अपन इसको निकालते हैं। तो आगे एक इसकी डेफिनेशन लिख लो, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, जब नंबर ऑफ फैक्टर जब नंबर ऑफ फैक्टर को निकालेंगे तब उसकी पावर, जैसे कि ये नंबर की पावर, नंबर की पावर में 1 प्लस कर देंगे। देखो किसी भी संख्याओं में देखिए जब नंबर की पावर निकल जाएंगी अपनी, अपन देखो पावर कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। जैसे आगे इसको डेफिनेशन को पढ़ लो। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर में जब अपन इसकी पावर को निकालेंगे पावर में, तो फिर अपन इसको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कैसे करते हैं देखो, अब मैं इसमें बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं उन्हीं के लिख दूंगा, इसको फिर से लिख दूंगा, सॉरी। तो ये अपन ने क्या देखा, 1 2 3, 2 की पावर कितनी हो गई 3 गुणित 1 की पावर 1। देखो पावर इस पे है नहीं है, पावर नहीं है ना इस पे, तो अपन 1 मानेंगे इस पे, क्योंकि ये रहता है 1। ठीक है, और अपन ने मान लिया इसमें पावर कितनी है 3 है, इसकी कितनी है 1 है। तो अब मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में अपन 1 प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो अपन 3 बस पावर लेंगे, अपन 3 में 1 प्लस करेंगे और 1 में 1 प्लस करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो 4 गुणित 2, इसका फैक्टर हो जाएगा 8। नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएंगे 8। 24 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, समझ भी आया। जब भी किसी संख्या में फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तब अपन संख्या को 1 प्लस करेंगे, उनकी पावर में 1 प्लस करेंगे, तो अपन नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तो इसको आपको समझ भी आ गया हो तो लाइक करना और कमेंट करना। और अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको मैं थोड़ा बहुत देता हूँ, उनका निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ आपको देता हूँ, उसको मुझे निकाल के बताओ। जैसे कि B A B C, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, इसकी पावर 2 3 4
2 2 3 3। ठीक है, इसको मुझे निकाल के बताओ जल्दी से। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, इसकी पावर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक और दे रहा हूँ मैं आपको, 1 2 मतलब 2 3 4 5, तो 5 4 3 2। तो मुझे निकाल के बताओ इसका क्या होगा आंसर। इनका मैंने आपको बताया, तब तक मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ये कम चल रहा है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे अपन। इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पावर में 1 प्लस करना है, और 1 प्लस क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे इसको कर लो। जैसे कि 2 है, 2 में अपन 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस कर देंगे सर, तो कितना आ जाएगा 3। 2 में अपन 1 प्लस कर देंगे 3 3। 2 में मतलब 1 प्लस कर देंगे तो 3। 3 में 1 प्लस कर देंगे 4, और 4 में 1 प्लस कर देंगे, मतलब 3 में 1 प्लस कर देंगे 4। ये अपना जोड़ा बन गया। ठीक है, बन गया। 4 गुणे अपन 4 करेंगे तो 16, और 3 गुणे 3 गुणे 9 तो 27। 27 गुणे 16 में अपन देखते हैं, इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। ऐसे ही अपन करेंगे इसमें, तो अपन 1 1 प्लस कर देंगे, इसमें अपन प्लस कर देंगे 1 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा, 4 में 1 प्लस कर देंगे 5 आ जाएगा, 5 में 1 प्लस कर देंगे 6 आ जाएंगे, 6 में 1 प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा। तो अपन ये जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन जाएंगे तो इसकी संख्या यहाँ आ जाएंगी, नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तो 5 में अपन 1 प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 में अपन 1 प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 1 प्लस कर, अब 2 में 1 प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 4 3 12 और 30, 5 6 30, 30 गुणे तो 12, तो 12 का 12 3 36। तो मतलब ये अपन नंबर ऑफ फैक्टर निकल आएंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ फैक्टर निकल गए। अपन को मैंने डेफिनेशन बताया, इसकी डेफिनेशन याद रखना। जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो अपन पावर में 1 प्लस करना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकल आएगा। अब इसका अपन बताते हैं नंबर ऑफ फैक्टर क्यों निकालते हैं, ये क्यों प्लस करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में अपन जानेंगे। मान लेते हैं 2, अपन ने 24 के लिए 1 2 3। अब 12 के ले लेते हैं, 12 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो अपन ये 0 रखेंगे, तो 1 0 और 1 3 और 1। ठीक है, 0 मतलब मैं लिख देता हूँ 12 का। 12 का एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। 1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिए हैं आपको, ये अब मैंने आपको लिख दिए। और 12 के फैक्टर कितने होते हैं, मतलब 1 2 और 3। ये आपको मैंने 12 के लिखे थे। 12 की क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, तो अपन ने इसको मैंने फैक्टर बताए थे, 12 फैक्टर कैसे कटते हैं, तो वो भी मैंने बताया था आपको। जैसे कि ये अपन काटेंगे इसको, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये हो गए, तो 12 गुणे 12 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 1 ये हो जाएगा। तो अपन ये लिख लिए 0। 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि पावर उस पर पहले से ही ऐड होती है, तो इसको अपन लिखते हैं। और 1 2 और 3, तो अपन इसको क्या बनाएंगे, देखो अपन क्या ये फॉर्मूला काम करता है कि नहीं करता वो अपन देख लेते हैं। अपन 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई अपन 3 में, मतलब 1 ही मानेंगे इसको, पावर 1 है, तो पावर 1 की अपन मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा सर, 1 ही आएगा। मतलब अपन 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको अपन ने देख लिया 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। 1 की पावर अपन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अपन 2 का अपन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 पावर है, 1 मानेंगे अपन। ठीक है, इसको तो अपन 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, सर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सर 2 आ गया। और अपन 2 का मल्टीप्लाई मतलब 1, ये संख्या ना 1 की मल्टीप्लाई अपन 3 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई अपन 3 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, सर 3 बन गया। अपन अब ये क्या देखते हैं, 2 का, ये 2 दूनी 4 है,
4 है ना, क्योंकि ये 2 की पावर 2 है, तो 4 का मल्टीप्लाई अपन 1 में करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई अपन 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा सर? 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 देख लिया, अब 6 का देखना है, 6 कैसे बनता है। तो अपन देखते हैं, ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई अपन 3 में करेंगे। देखो ये, क्योंकि पावर 1 है तो 2 ही मानेंगे, ठीक है। 3 की पावर 1 है तो 2 ही मानेंगे, तो 2 गुणित 3 कितना हुआ है सर? 6 हो गया। आया 6, तो ये भी अपना लग गया। ये लग रहा, मैं वो बता रहा हूँ आपको कैसे लगाते हैं, 1 क्यों बनता है। देखो 1 का 0 है ना, इसलिए अपन 1 प्लस करते हैं। जो 0 है ना, 0, तो अपन 1 प्लस इसलिए करते हैं, वो छुपा रहता है अंदर छुपा रहता, मतलब छुपा रहता है, तो इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर में अपन इसलिए 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं। अब देख लेते हैं 12, ये 8 हो जाएगा, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 ने 8 हो जाएगा। तो 8 को अपन ऐसे कर देंगे गुणा, तो ये भी अपना 12 बन जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 कम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मतलब ये 8 हो रहा है, तो 8 अपन ऐसे कर देंगे तो ये 12 भी बन जाएगा, ठीक है। ये 12 बन जाएगा, तो अपन देखते हैं, ये है मतलब 12 बन जाएंगे। ये अपन ने पूरा लगा लिया है, अपन ने देख लो, इसको अपन ने लगा दिया है। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है आपको मैंने बता दिया है, तो ये अपन ने ये जान लिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक आपको मैं देता हूँ, उसका मुझे बताओ। 1470, इसके कितने फैक्टर बनेंगे, मतलब इसको नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के बताओ। तो नंबर ऑफ फैक्टर अपन कैसे निकालेंगे, इसको हम अपन तोड़ेंगे। हाँ, अपन इसके आगे 10 निकाल लेते हैं सर, ये 10 आ जाएगा अपना। तो 10 अपन ने ये निकाल लिया है, ठीक है। तो अब 147 बच गए इसमें। अब अपन ऐसी कैसी संख्या से काटे, वो 147 अपन का टूट गया है। तो 147 अपन जानते हैं, 49 गुणित 3, तो अपन इकाई अंक देख लेंगे। 7 21, 9 कम 9 होती है 27, तो 7 कितना आ रहा है? 39 गुणित 3 आ रहा है। इकाई अंक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो 49 गुणित 3 हो रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गुणा कर लेना। ये 9 तिया 27 की 7 अचलाई 2, 12 और 2 14, टूट गया। तो 49 गुणित 3 में टूट गया, और ये अपना क्या 49 गुणित 3 में टूट गया। तो 49 गुणित 3 गुणित 10, तो अपन को और तोड़ सकते हैं कि इसमें, तो सर और टूट जाएगा। इसको अपन और तोड़ लेते हैं, 7 गुणित 7, इसको अपन और तोड़ लेंगे 7 गुणित मतलब 5 गुणित 2, और इसको अपन ऐसे ही रख लेंगे एज इट इज। तो ये अपने जोड़ा बन जाएंगे। अब जोड़ा अपन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है मुझे, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने क्या करेंगे, तो अपन 7 कितनी बार है? 2 बार, तो 7 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और 3 कितनी बार है? 1 बार है सर, चलो अपन ने 1 लिख लिया। 5 कितनी बार है सर? 1 बार है। 2 कितनी बार है? 1 बार है, हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो इसमें 1 प्लस करना है। तो जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 2 में अपन 1 प्लस करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 में अपन फिर 1 मतलब 1 में 1 पर 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 में अपन 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 बताया था। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके? 100 मतलब 1470 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, अपन देते नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 24। सर नंबर ऑफ फैक्टर इसके 24 आ गए, आ गया, बता दिया मैंने आपको। अपन ने इसके अंक क्या तोड़ी, इसको अपन ने तोड़ा नंबर ऑफ फैक्टर को, जो अपन ने इसको तोड़ के बताया, ये अपन ने टूट गया तो 7 7 3 2 5 आ गया, ठीक है। फिर अपन ने इसकी इकाई ली, कितनी है? 7, 2 बेर है, 1 मतलब 3 कितनी बार? 1 बेर है, 5 कितनी बार? 1 बेर है, 2 कितनी बार? 1 बेर है। तो इसको अपन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 1 प्लस करते हैं, मैंने डेफिनेशन में भी लगवाया है, तो वो भी आपको याद रखना है। अपन 1 लिखा लेंगे तो 1 को अपन गुणा कर देंगे, 2 में 1 प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 आ जाएगा, 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 आ जाएगा, 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 आ जाएगा। तो उनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 24। तो 1470 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? 24 होते हैं। ये आपने समझ लिया। तो आपको मैं थोड़ा और भी देता हूँ, मुझे वो बताओ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पर मुझे और बताओ। 2 3 5 6 2 1 3 2, इसका बताओ मुझे। ठीक है, 5 6 7 8 अपन क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4। मुझे इन दोनों का बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएंगे, बताओ तब तक इसका बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी बताओ इसका क्या है आंसर। फिर मैं आपको ए और दूंगा, फैक्टर कैसे और तोड़ेंगे वो भी बताऊंगा। जैसे कि अपन देखते हैं, इसका आपने बता दिया कितना है। जैसे कि अब मैंने बताया था, इस फैक्टर में 1 प्लस करना है, पावर में 1 प्लस करना है, पावर में 1 प्लस करना है। तो 2 की पावर 2 है, तो अपन एक पावर में क्या कर देंगे, 1 प्लस 3 हो जाएगा सर। एक में 1 प्लस कर देंगे 2 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 आ जाएगा। तो 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, 12 5 12 संख्या 72। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 72 आ गए। समझ में आया। इसमें भी अपन 1 प्लस कर देंगे, इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, इसमें भी 1 प्लस कर देंगे। तो अपन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 4 5 20, 3 दूनी 6 और कितने 6 दूनी 12, 120। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुआ है, 120। अब मुझे तोड़ के बताओ। ठीक है, मैं अब तुमको तोड़ने वाले देता हूँ। सर क्या तोड़ने की बात कर रहे हो तुम, तोड़ने, अरे कुछ नहीं नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो तुम 1200 का, ठीक है, और 3700 का। इनका बताओ मुझे, जल्दी बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, कमेंट करो मुझे, जल्दी से बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे इसके। फिर आगे बढ़ते, नंबर ऑफ फैक्टर बताओ मुझे कितने आएंगे। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, प्रोपर फैक्टर की एक डेफिनेशन लगवाऊँ मैं आपको। इनका बताओ मुझे, प्रोपर फैक्टर क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा, वो कहाँ लगता है। और कुछ और एक बात और बता देता हूँ मैं, अपन ये पूरा हो जाएगा, जैसे कि यूनिट डिजिट हो गई, ये फैक्टर हो गए, उसके बाद में एक क्लास वो रखूँगा जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, उसके अपन क्वेश्चन रखेंगे, उसमें फिर लगाएंगे ये कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता, वो आपको मैं बताऊँगा कैसे क्वेश्चन आते कैसे नहीं आते। मैं अभी इसलिए मतलब ये करवा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस मतलब अच्छी हो जाए, बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए। अब बेसिक कंप्लीट हुआ है तो कोई भी एग्जाम हो आप थोड़ा मतलब पता है करते पार करते चले जाएंगे आप। ठीक है, तो अब अपन ने देखा है, इसका अपन क्या करेंगे, अपन बस सरल भाषा में लिखेंगे। ये है ना 2, तो 2 को अपन बाहर निकाल लेंगे, 12 गुणित 100 लिख सकता हूँ मैं, बताओ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 36 गुणित 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अपन इसको तोड़ेंगे, ठीक है, 12 को तोड़ देंगे अपन सर, 2 गुणित 2 3, सॉरी 2 गुणित 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 गुणित 2, सॉरी ये हो जाएगा 3, ये टूट गया। 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 3, 4 का 3 में गुणा करना, 4 3 12। सर अब 10 को क्या तोड़ेंगे, ये 10 हो जाएगा ना, तो इसको 10 को अपन ऐसे कर देंगे 10। अब 10 को तोड़ेंगे अपन, ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 3। अब 10 को तोड़ देंगे अपन 5 गुणित 2, 5 गुणित 2, ये टूट गया, बिल्कुल टूट गया ना। तो अपन अब क्या बनेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे इसको। देखो भाई, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो अपन इसको आगे देख लेते हैं, 2 3 5, तो आगे अपन 2 ले लेते हैं, गुणित 3 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं। ठीक है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 4। और 5 कितनी बार है सर, 5 1 2, तो 5 2 भी रहे। 3 कितनी बार है सर, 1 है। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए अपन पावर में 1 प्लस करेंगे, 4 में 1 प्लस कर देंगे 5 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस कर देंगे, सॉरी 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 आ जाएगा। तो आ गए इसका 5 3 15, 15 दूनी 30। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, बताओ नंबर ऑफ
फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 30 आ गए। सर लगा लिया हमने, लगा लिया तो और दूसरा करते हैं अपन, ठीक है। इसको लिखा है रहने दूँगे, मिसाल दूँ, थोड़े मिसाल देते हैं, नहीं इधर कर देते हैं इसको नीचे, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। 36 को अपन तोड़ देंगे 6 गुणे 3, 100 को तोड़ देंगे 10 गुणे 10। इसमें और भी 2D आएगा सर, 3 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 2, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, तो 5 × 2 गया, ठीक है। तो अपन इसको क्या कर देंगे, आगे लिखेंगे छोटी संख्या 2, 3, 5, ठीक है। 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, तो 2 कितनी बार है, 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएंगी। 5 कितनी बार है, 1, 2, 5 2 हो जाएंगे। 3 कितनी बार है, 1, 2, सर 2 आए, तो आगे अपन इसको देख लेंगे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सही है, अपन ने देख लो, अपन ने गिन लिया है। तो अपन अब क्या करेंगे, 4 में 1 प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 9 5 45। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 36 के 45 आ गए ना। तो अपन ने जान लिया नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया। जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो क्या डेफिनेशन बताए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तब अपन 1 प्लस करेंगे। समझ में आया, आ गया ना। तो आ गया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अपनी क्लास को, ठीक है। तो अपन एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें, जैसे कि ये हुआ है ना, कितना है इसका 45, ये ऊपर का 1200 को बताता हूँ मैं। इसमें कितने आए थे, इसमें 30 आए थे। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे, 30 आए थे, 30 आए थे। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे, 1200 के 30 आए थे। तो अपन ने क्या निकालना है, अपन को एक चीज इसमें डेफिनेशन में लिखना है, प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सर प्रॉपर फैक्टर कैसे निकालेंगे, बस कुछ भी नहीं है, एक चीज याद रखो, जब भी प्रॉपर फैक्टर, ये मैं लिख के देता हूँ, थोड़ी मैं दूसरे से लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्रॉपर फैक्टर, जब हम प्रॉपर फैक्टर निकालते हैं, जब नंबर ऑफ फैक्टर में से 2 -2 कर देते हैं। तो मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ये 30 है, तो अपन इसमें -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉपर फैक्टर कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। जब भी हम प्रॉपर फैक्टर निकालेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर मोरेन -2 कर देंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, प्रॉपर फैक्टर आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन याद रखना है इसमें, ठीक है। जब भी कोई भी पूछे ना प्रॉपर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर मोने प्रॉपर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो इसमें -2 कर देंगे, -2 कर देंगे, 30 मोने -2 कर देंगे तो 28 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। कितना आ जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा। तो अपन ने जान लिया है, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नंबर ऑफ फैक्टर आपको बता दिया, सम या अपन इवन ऑफ फैक्टर देखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर अगली क्लास में अपन ये भी जानेंगे, मतलब 2-3 अपन और लेते हैं, तो अपन इसके बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसके बारे में जानते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, इवन फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर अपन देखेंगे क्या होता है, वो यहाँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 12 का ले लिया, तो इसको अपन ने देखा है 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये अपनी 2D आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 2D आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर में अपन क्या करते हैं, जब भी अपन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो क्या करते हैं, इसमें ये आपकी, इसको एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, मैं आपकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब नंबर
नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे। जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तब बहुत सरल है। जब अपन नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तब हम 2 की पावर, अच्छा 2 की पावर क्यों लिख रहे हैं मैं बता रहा हूँ। 2 की पावर को हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे, जब भी हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर को हम नहीं बढ़ाएंगे। सर कैसा है, मतलब बताओ एक बार एग्जांपल लेके। तो एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं कैसा होता है। एग्जांपल अपन देखते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा मैं ये लिख लेता हूँ। 12 का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 12 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 12 का अपन एग्जांपल देखा था कि टूटा 2 गुणित 3 में 4 3 12 हो गया, ये अपने टूट गया। इसकी पावर कितनी होती है 2 प्लस गुणित 3 1 जो है। तो मैंने क्या बताया डेफिनेशन में, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे। जब भी हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तब 2 की पावर कुछ भी तो हम बढ़ाएंगे नहीं, उसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, पावर को हम बढ़ाएंगे नहीं। तो ये 2 की 2 ही हो जाएंगी। और किसी भी संख्या, जैसे कि और भी संख्या रहती हैं, जैसे 3 ले लिए 4 ले लिए, तो उसमें हम प्लस करेंगे। हाँ इसमें और लिख लेना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर में 2 के 2 के अलावा और संख्या होंगी ना, उसमें हम एक एक प्लस करेंगे। 2 के अलावा हम उसमें एक दो के अलावा और भी संख्या होंगी, उसमें हम एक प्लस करेंगे, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं 3 की 2 नहीं है ना, 2 की अपन ने 2 ही लिख ली, ठीक है। 2 की पावर 2 लिख ली अपन ने। 3 में एक प्लस करना है, 3 में एक प्लस करना है, तो फिर 1 में एक प्लस करना है 2, तो इसमें कितना है 4। तो इवन और नंबर ऑफ इवन फैक्टर में कितने हो जाएंगे, 12 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 हो जाएंगे। 12 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर और लगवा देता हूँ, थोड़ी मैं डेफिनेशन एक बार और मैं बोल देता हूँ, तब नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लिखता हूँ, मुझे बताओ। तीन, ठीक है। ये बताओ मुझे, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ये बताओ, ठीक है। एक, तो मुझे ये बताओ तब तक, इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये दिए हैं तुम्हें 1 और 2 क्वेश्चन दिए, इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। और मैं इसका एक डेफिनेशन बता देता हूँ तब तक। जब भी हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे, जब भी हम ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे, 2 की पावर कितनी भी हो, 2 की पावर कितनी भी हो, तो हम उसमें एक प्लस नहीं करेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर में अपन एक प्लस करते हैं, तो इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर में हम एक प्लस नहीं करेंगे, बस 2 पर। और कोई सी भी संख्या हो, जैसे कि 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। वैसे तो 4 तो आई नहीं, क्योंकि 4 ये 2D आता है उसमें, ये इवन ही होती है, तो 4 तो 2D आता है। तो मैं बता रहा हूँ उसमें तो 5 हो गया, 3 हो गया, और भी संख्या 5 3 7 हो गए, तो उस पर अपन कितनी भी पावर हो उसमें अपन एक प्लस करेंगे। बस इसमें ये रखना है, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और भी ये संख्या होती 13 हो गए, तो इसमें अपनी कितनी भी हो पावर, तो इसमें अपन एक प्लस करेंगे। बस 2 के अपन को 2 को छोड़ना है, इसमें क्या 2 को छोड़ना है। 2 को छोड़ने उसके अलावा अपन बस उसको एज इट इज ही लिखना है। जैसे कि ये 2 की पावर 3 है, तो अपन 3 ही गिनेंगे, इसमें एक प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें मुझे आंसर बताओ। जैसे कि अपन इसका आंसर देखते हैं, 2 की पावर कितनी है 3 है, इसको अपन नीचे लिख लेते हैं थोड़ा। 2 एग्जाम्पल के 2 4
4 नहीं लिखते हैं अपन, इसमें अपन 4 हटा देते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे 4 क्यों लिख दिए, वैसे तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 4 हटा दिए मैंने, ठीक है। 3 4 4 इसमें भी है, तो 1 लिख लो, इसके 1 लिख लो, ठीक है। 1 लिख लेते हैं इसमें, 1 की पावर 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या है, 1 2 1 1 3 3 1 5, तो 1 2 1 2 5, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दिया। अब अपन देखते हैं ऊपर का, तो ऊपर का मुझे कमेंट करके बताओ। जैसे कि अपन ने 3 में 3 की पावर 2 की पावर 3 है, तो अपन 2 की पावर 3 को एज इट इज लिख देंगे 3, ठीक है ना। इसमें प्लस करना है, ना इसमें घटाना है, इसको मल्टीप्लाई। 1 की पावर 2 है, इसमें अपन कर देंगे 1 प्लस 3 आ जाएगा। 5 की पावर 2 है, इसमें 1 प्लस कर देंगे 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 है, इसमें 1 प्लस कर देंगे 3 आ जाएगा। 3 9 9, तो 9 को अपन कर देंगे मल्टीप्लाई 81। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ गए, 81 आ गए। 3 गुणित 3 9 आ जाएंगे, 3 गुणित 3 9 आ जाएगा। 9 कम 9, 9 को अपन 9 में मल्टीप्लाई करें, 9 9 में 81 होता है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ गए सर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ गए मेरे 81। तो ऐसे ही अपन इसमें कर देंगे। तो अपन 5 को अपन एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि 5 में ना बढ़ाना है ना घटाना है, क्योंकि 2 की पावर 5 है। तो अपन 1 की पावर 2 है, तो इसमें 3 कर देंगे। 1 की पावर मतलब 3 की पावर 1 है, इसमें 2 कर देंगे। 1 की पावर 2 है, इसमें कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 की मतलब 5 की पावर 1 है, इसमें 2 हो जाएगा। तो मैंने एक चीज़ बताया, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब भी 2 की पावर में मतलब जब भी इन नंबर ऑफ इवन फैक्टर में जब 2 की पावर कितनी भी हो, तो उसमें अपन 1 प्लस नहीं करेंगे, वो एज इट इज ही लिखेंगे अपन, ठीक है। और संख्या आएंगी, जैसे अपन ने 3 5 7 11 13 है, तो उसमें अपन 1 प्लस करेंगे। आ गए समझ में। तो अपन इसको अपन कर लेते हैं। 5 3 15, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 गुणित 15। तो अपन देख लेते हैं, इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन इसको कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 का 15 15 दूनी 30, ठीक है। 15 और ये मैंने कैसे कर लिया, आप देख लेना, 180 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 180 लिख लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर के कितने हैं, इसमें 180 हैं। तो आप अपन ने ये देख लिया है। तो और अपन इसके बारे में मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब तुम मुझे और बताना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर अपन कौन कौन सा कंप्लीट हुआ है अपना, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये अपने 2 कंप्लीट हुए, ठीक है। तो देखना एडिटर साहब, देखना थोड़ा इधर कैमरे में रोकना। ये अपने 2 क्लियर हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर हो गए, हाँ, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अपन अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये देखते हैं अपन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तीसरा पॉइंट डाल लेना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स, ठीक है। ये अपन देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो इसके बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है, तो अपन फिर ले लेते हैं एग्जांपल। भैया 12 का 12, ये 24 कोई सा भी ले लो, 12 का ले लेते हैं। 2 गुणित 3 हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12 एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। तो 2 की घात कितनी हो गई, 3, 2 की घात सॉरी 2 हो गई गुणित 3। अब इसमें एक डेफिनेशन और लिखो, क्या लिखना है इसमें भैया, ये डेफिनेशन से ही काम चलेगा आपका। एक उदाहरण लिखो इसमें, जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में जब 2 हो, तो 2 की पावर को नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये क्या लिख दिया सर मैंने, तो अब मैं बताता हूँ। तो जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो, जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो ना, कोई भी पूछे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो तो अपन 2 की घात को नहीं जोड़ेंगे, साफ मना कर देंगे, हमें नहीं जोड़ना है 2 की घात, हम नहीं जोड़ेंगे। तो अब मैं बताता हूँ क्या है इसका।
12 का अपन देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे तो हम 2 को नहीं जोड़ेंगे, हम 3 में 3 की घात 1 है तो 3 की घात 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये 2 जाएगा। आया समझ में? अपन ने ले लिया, 2 को हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 1 प्लस करना है, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर को हम नहीं ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे, बस एज इट इज लिखेंगे। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में मैंने क्या बताया है, मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में मैंने ये बताया है जब 2 की घात कितनी भी हो तो हम ना 2 की घात 1 भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसको अपन हटा देंगे। तो एग्जांपल मैं देता हूँ, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं और कुछ क्वेश्चन लगता हूँ तो वो मुझे आंसर बताना। ठीक है, 2 3 5 4 सॉरी 3 और 7, इसको मैंने लिख दिया 1 2 3 1 2 3। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, जाए और नीचे लिख देता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा क्या हो जाएगा। अपन लिख लेते हैं 3। ठीक है, 3 लिख लेते हैं और क्या लिख देते हैं 7। तो इसकी पावर 8 8 2 3 2 1। चलो ये मुझे बताओ, मैंने इसकी डेफिनेशन में मैंने बिल्कुल बताया आपको, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से मुझे आंसर बताओ। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, इसका उदाहरण में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी पावर कितनी हो, मतलब जब नंबर ऑड फैक्टर, जब नंबर ऑफ अपन ऑड फैक्टर देखेंगे तो अपन 2 की पावर कितनी भी हो तो हम उससे मतलब नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे अपन उससे मतलब। तो हमारे इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 की मतलब 5 की पावर कितनी है 1 तो 2 कर देंगे, 3 की पावर 2 है तो 3 कर देंगे, 3 की पावर 7 की पावर 3 है तो इसको 4 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर ना 3 की मतलब 3 गुणे 4 कितने हुआ, 4 3 12, 12 दूनी 24। आया समझ में? हमें 2 की पावर से मतलब नहीं है, 2 को हमें हटा देंगे बिल्कुल। 5 की पावर 2 है 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर मतलब 7 की पावर 3 है तो 4 कर देंगे, 3 की पावर 2 है तो 3 कर देंगे, 7 की पावर 1 है तो 2 कर देंगे। 4 3 12, 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 12 6 72। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अपन ने देख लिया 24 हो जाएगा इसका, और इसका 72 हो जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया। तो और एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है सर, कितने एग्जांपल बताएंगे, तो अपन देखते हैं एग्जांपल से, फिर अपन एक बार इसको रिपीट कर लेंगे क्या है क्या नहीं है, इसका उदाहरण देखेंगे अपन, उदाहरण। ठीक है, एग्जांपल ही लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, क्योंकि इसे लिखने में अपन लिख देते हैं 2 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, इसके अपन इकाई लिख लेते हैं 8, 1 2 3 1 2। ठीक है, अब फिर एग्जांपल और लिख देता हूँ मैं, एक और इधर नीचे लिख देता हूँ। अपन लिख देते हैं 4 2 लिख देता हूँ, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 3 5। रुको थोड़ा मैं ये बदल लेता हूँ, मार्कर नहीं चल रहा। 1 2 3 5 7 11। ठीक है, तो 1 2 3 2। तो इसको मुझे बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी निकाल के बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। मैंने अभी एक बार और मैं बता देता हूँ, जब भी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे, जब भी हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे तो 2 की पावर से हमें कुछ भी मतलब नहीं, 2 की से हमें कुछ भी मतलब ना लेना है ना देना है, अपन इसमें कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, ओके, हम 2 की पावर को बिल्कुल हटाएंगे, भैया हटा दिया हमने, हमें तो इनसे मतलब है, बस इनसे। और इनसे क्या मतलब है, जब भी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे तो इनमें 1 प्लस करना है, भैया 1 प्लस कर दो,
एक प्लस कर दो, एक प्लस कर दो, एक प्लस कर दो, तो एक प्लस कर दिया 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक 2 में एक प्लस कर दिया 3 हो जाएगा, 3 में एक प्लस कर दिया 4 हो जाएगा, और एक में एक प्लस कर दिया 2 हो जाएगा, 2 में एक प्लस कर दिया 3 हो, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 12 दूनी मतलब ये अपन कर देंगे गुणा 6 में 2 का, तो 12, 12, 12 का मल्टीप्लाई 12 हम करेंगे तो 144। ठीक है, इसका कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आ गए, 44। कितने आ गए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 44 आ गए इसके। इसका और देखते हैं भैया, तो 3 में 3 का फैक्टर कितना है, 1 है, तो 2 हो जाएगा। 2 का फैक्टर, 5 का फैक्टर मतलब 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो 3, 3 का कितना है 4, और 2 का कितना है 3, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 12 छंग 72 होता है, बिल्कुल राइट आंसर। तो अपन ने ये जान लिया, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए। देखो नंबर ऑफ फैक्टर देख लिया अपन ने, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देख लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर देख लिए। एक बार आपको मैं जब बता देता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं तीनों की, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे जब नंबर ऑफ फैक्टर, ये शॉर्टकट मिल गई, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो नंबर मतलब संख्या लिख देते हैं, वो सही रहेगा, संख्या की पावर में 1 प्लस करना है। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तब हम संख्या की पावर में 1 प्लस करेंगे। ठीक है, जब भी हम इवन फैक्टर निकालेंगे, जब हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जब भी हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तब हमें, जब भी हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तब हमें क्या करना है, इसमें 2 को संख्या 2 की पावर, जैसे कि 2 की पावर को सेम, 2 की पावर को सेम रखना है। ठीक है, 2 की पावर को सेम मतलब इसमें 2 की गए तो 2 की 2 ही लिखेंगे अपन। ठीक है, इसमें ना अपन छेड़ा छाड़ी, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, 2 की 2 ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या, जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर होंगे तो 2 की पावर को सेम रखना है, मतलब 2 ही रखना है। अब ऑड ऑफ फैक्टर को, जब ऑड ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, जब हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे, जब हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे तो हमें 2 की पावर से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, जब भी अपने जब अपन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, जब अपन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तब हमें 2 की पावर से कुछ मतलब नहीं रहेगा, भले कितनी हो अपन नहीं गिनेंगे उसमें। तो आपको मैंने बता दिया, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, जब हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर में हम मतलब किसी भी संख्या में हम 1 प्लस करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे तो हमें 2 की पावर से कोई मतलब नहीं रहेगा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो हमें 2 की पावर को सेम ही रखेंगे, ना 1 प्लस करना है ना माइनस करना है। तो अपन की क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके बताएं। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी, अगली क्लास अगली क्लास में देखेंगे सेम मतलब सम ऑफ फैक्टर देखेंगे अपन। ठीक है, और सेम ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे, और सम ऑफ इवन फैक्टर देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो इसमें तो मतलब कुछ नहीं है, ये बहुत सरल है। तो इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जय हिंद जय भारत।